पार्लियामेंट मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे घर संभालना है। घर आबाद रहेगा तो वतन भी आबाद रहेगा। हमने घर को मजबूत करना है, घर की मुश्किलों को दूर करना है, यहाँ के लोगों को राहत दिलवानी है, यही हमारा मकसद है। पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। पार्लियामेंट में अब जवान जाएंगे जो हमारे वहाँ पे हमारी जो मुश्किलात हैं उनको बयान करेंगे। और हमारे पार्लियामेंट मेंबर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनको वतन के लिए भी देखना पड़ेगा कि वतन में जो खराबियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। ये है। मैंने एनसी के और जितने भी हमारे मेंबर असेंबली हैं, मैंने उनसे कहा है कि असेंबली शोर गुल के लिए नहीं है, वहाँ डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जो पार्लियामेंट में ख़त्म हो गया है। पार्लियामेंट भी इसीलिए थी कि वहाँ बहस कर सकती हो, वहाँ जवाब दे सकती हो, जवाब मांग सकते हो। कुछ सालों से वो पार्लियामेंट का हाल ज़रा खस्ता है। अल्लाह करे कि वो दिन आए जब फिर से उस पार्लियामेंट में, ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, वहाँ डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जवाब देते हैं। यहाँ भी एक दिन विषय वापस आएगा जब हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, जैसे असेंबली में देना पड़ेगा। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे डीसी के ख़िलाफ़, वो अनपार्लियामेंट्री थे, वो सही नहीं थे, मगर उस पर PSA लगाना भी गलत था। ये चीज़ें हल हो सकती थी बातचीत से। हर एक चीज़ बातचीत से हल हो सकती है, झगड़े और लड़ाइयों से कोई चीज़ हल नहीं होती है। आप देख लीजिए यूक्रेन का हाल देखिए क्या है। वहाँ अमेरिका लड़ रहा है रशिया के ख़िलाफ़, मारे जा रहे हैं यूक्रेनियंस। लड़ाई किसी का हल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं, अल्लाह करे कि उसमें वो दोनों हठधर्मी छोड़े और अमन की बात करें और अमन लाएं दुनिया में। इस तरह गाज़ा में है, अमन की घंटी बज गई थी, मगर फिर से बमबारी शुरू कर दी। इन चीज़ों से हल नहीं होगा, इन चीज़ों से मुसीबत शुरू होती है। और वक्त आ गया है, अगर दुनिया ने अमन में रहना है तो तभी दुनिया आगे चल सकती है। अगर दुनिया अमन में नहीं रहेगी तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब देखिए कितना टैक्स लगा दिया है अमेरिका ने हम पे। क्या है ये? क्या हम दुनिया को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं? मैं ज़रूर कहूँगा ट्रंप से, उन्हें इन चीज़ों को वापस लेना चाहिए और ये सोच के चलना चाहिए कि हाँ, अल्लाह ने उनको ताकत बख्शी है, मगर वही अल्लाह ताकत वापस भी ले सकता है। कहाँ गया ब्रिटिश एम्पायर? कहाँ गया पर्शियन एम्पायर? ख़त्म हो गए। रोमन एम्पायर कहाँ है? रशियन एम्पायर कहाँ है? ये सारे एम्पायर ख़त्म हो जाते हैं जब ये घमंड की तरफ आते हैं। मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, तब भी है कि बकाया नामो निशान हमारा। वो भी कहता है इकबाल, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बात याद रखिएगा।